सिंघानिया बिल्डकॉन ग्रुप प्रेजेंट्स जन गण मन प्रॉपर्टी फेस्ट बम्पर लकी ड्रॉ के साथ 20 जनवरी से 30 जनवरी तक। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24 छत्तीसगढ़ से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। वो उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान वो मेरठ पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्र सरकार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को ले जाकर वॉर मेमोरियल में मिलाए जाने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जिन लोगों को शहादत और बलिदान से कोई लेना देना नहीं, वो अमर जवान ज्योति का मतलब नहीं समझ सकते। उन्होंने बताया कि 1972 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसकी स्थापना की थी। तब से इंडिया गेट पर यह अमर जवान ज्योति प्रज्वलित थी। छत्तीसगढ़ के माना स्थित 4थी बटालियन में देश के शहीदों के नाम से अमर जवान ज्योति की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मोदी जी और हम लोगों के रास्ते नदी के दो किनारों की तरह है, जो कभी नहीं मिलते हैं। कांग्रेस की विचारधारा महात्मा गांधी की विचारधारा है और मोदी की विचारधारा सावरकर और गोडसे की विचारधारा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 3 फरवरी को छत्तीसगढ़ दौरे के समय रायपुर के माना स्थित 4थी बटालियन में अमर जवान ज्योति का शिलान्यास करेंगे। जिन लोगों को शहादत से कोई लेना देना नहीं है, जिनको बलिदान से कोई लेना देना नहीं है, वो अमर जवान ज्योति का मतलब नहीं समझ सकते। 1972 में इंदिरा जी ने इसकी स्थापना की थी। तब से अनवरत 50 साल से ये जल रहा था। छत्तीसगढ़ में अमर जवान ज्योति की स्थापना की जाएगी, जो शहीदों, जो देश के लिए अपने शहादत दी है, उनके नाम से जलेगा। ये जो एयरपोर्ट है उसके नजदीक ही 4सी बटालियन है, वहां पर स्थापित की जाएगी। मोदी जी और हम लोगों का रास्ता है जैसे नदी का दो किनारा है, हम लोग कभी नहीं मिल सकते। कांग्रेस की विचारधारा महात्मा गांधी का विचारधारा है, जिसमें शांति है, भाईचारा है, सत्य है, अहिंसा है। मोदी जी का रास्ता है वो सावरकर और गोडसे का रास्ता है, जिसमें हिंसा का रास्ता है, जिसमें षड्यंत्र का रास्ता है, जिसमें असहमति का कोई सम्मान नहीं है, जिसे रौंद दिया जाता है। तो हमारे रास्ते और उनके रास्ते बिल्कुल अलग है। छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री शिव डहरिया रविवार को रायपुर प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में पत्रकारों से रूबरू हुए। मंत्री शिव डहरिया ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे पुरखों ने जो सपना देखा था, उसे पूरा करने के लिए सरकार गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के तहत काम कर रही है। सभी क्षेत्रों में ऐसे विकास कार्य किए जा रहे हैं जो पहले कभी नहीं किए गए। मंत्री ने आगे कहा कि सभी नगरीय निकायों में नागरिक सुविधाओं को बढ़ाने के लिए आने का काम किया जा रहा है, ताकि प्रदेश के नागरिकों को इसका सीधा लाभ मिल सके। इसका प्रमाण है कि केंद्र ने छत्तीसगढ़ राज्य को कई क्षेत्रों में पुरस्कृत किया है। छत्तीसगढ़ सरकार नागरिकों को सारी मूलभूत सुविधाएं, रोजगार और सुरक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए लगातार काम कर रही है। पिछली सरकार के समय जो लोगों से वादे किए गए थे किसानों से, वो उनको नहीं मिल पाया है। जो 2012 में पूरा हो जाना चाहिए था, वो अभी तक नहीं हो पाया था। उन लोगों ने पहले हम लोगों से संपर्क किया था हमारी सरकार बनने के बाद, तो उनके बहुत सारी समस्याओं का निराकरण हम लोगों ने कर दिया था। छत्तीसगढ़ कांग्रेस साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। सोशल मीडिया के सभी डिजिटल फॉर्मेट पर अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कांग्रेस ने डिजिटल सदस्यता अभियान शुरू कर दिया है। रविवार को जगदलपुर स्थित राजीव भवन में संभाग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बस्तर संभाग के 7 जिलों के पदाधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बताया कि लोगों को पार्टी से जोड़ने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने की योजना बनाई गई है। मरकाम ने दावा किया कि फरवरी के अंदर ही 10 लाख नए सदस्य जोड़े जाएंगे। इस अभियान को गति देने के लिए 5 संभाग में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसकी शुरुआत बस्तर से की जा रही है। छत्तीसगढ़ में डिजिटल सदस्यता अभियान को लेकर हम लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं। 5 संभाग में हम लोगों का अलग अलग तारीख को प्रशिक्षण है। छत्तीसगढ़ में 10 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य हम लोगों ने रखा है और यह सदस्यता अभियान फरवरी माह में पूरा करने का लक्ष्य है। उस गति में हम लोग बस्तर संभाग से शुरुआत किए हैं।
छत्तीसगढ़ भाजपा किसान मोर्चा कल यानी कि 31 जनवरी को प्रदेश की सभी सहकारी समितियों का घेराव करेगी, जिसे लेकर आज एकात्म परिसर में किसान मोर्चा के पदाधिकारियों की बैठक हुई। प्रदेश उपाध्यक्ष गौरीशंकर श्रीवास ने बताया कि किसान मोर्चा की 5 मांगे हैं। पहला, धान खरीदी की अवधि 15 दिन बढ़ाई जाए। दूसरा, ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को तत्काल मुआवजा मिले। तीसरी मांग है कि राज्य सरकार किसानों को 2 साल का बोनस दे और किसानों को पंप कनेक्शन जल्द मिले, साथ ही खाद की कालाबाजारी पर कार्रवाई हो। उन्होंने बताया कि इस प्रदर्शन में बीजेपी के सभी जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी भी शामिल होंगे। आरंग से लगे फरफोत सहकारी समिति में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी मौजूद रहेंगे। इधर किसान मोर्चा के घेराव पर कांग्रेस ने तंज कसा है। संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि 15 साल सत्ता में रही भाजपा किसानों से वादा खिलाफी कर चुकी है और अब आज कांग्रेस की सरकार किसानों के लिए कामकाज कर रही है तो बीजेपी को तकलीफ हो रही है। जो लोग विपक्ष में थे तो दाना दाना धान खरीदी की बात करते थे, अब वो किसानों का धान नहीं लेने के लिए तमाम प्रकार के बहानेबाजी कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं। जब तक प्रदेश के टोकन कटाए हुए पंजीकृत किसानों का धान नहीं लिया जाता, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसानों के नाम पे घड़ियाली आंसू बहाने के लिए धान खरीदी केंद्रों में, सोसाइटियों में प्रदर्शन करने जा रही है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार ने, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था, उस लक्ष्य को धान खरीदी का पूरा किया जाएगा। 1 फरवरी को केंद्र सरकार बजट पेश करने जा रही है। छत्तीसगढ़ भाजपा जिला और मंडल स्तर पर स्क्रीन लगाकर आमजन को ये बजट दिखाएगी, साथ ही बजट का प्रचार प्रसार भी करेगी। इधर बजट पेश होने से पहले ही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। राज्यसभा सांसद छाया वर्मा का कहना है कि जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है तब से बजट में कुछ भी नहीं रहता है। खासकर छत्तीसगढ़ को केंद्र बजट से कुछ भी नहीं मिलता। केंद्र सरकार प्रदेश के साथ बजट को लेकर भी भेदभाव करती है। वहीं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि छत्तीसगढ़ में जो भी पुल, सड़क निर्माण और विकास कार्य हो रहे हैं वो केंद्रीय बजट से ही हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं का काम केंद्र सरकार पर केवल आरोप लगाना है। बजट पेश होता है तो छत्तीसगढ़ के लिए कहीं कुछ नहीं रहता। मुझे आश्चर्य लगता है कि न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है उस राज्यों में बजट में कोई प्रावधान, कुछ भी चीज नया देखने को नहीं मिलता। छत्तीसगढ़ का भी नाम का उल्लेख हो और छत्तीसगढ़ के लिए भी कुछ बजट अलग से दें। बजट देख लेंगे तो उस बजट में 60% पैसा केंद्र सरकार का है। छत्तीसगढ़ सरकार तो अपने बजट में से पूंजीगत व्यय सिर्फ 7 और 8% का प्रोविजन करती है और उस 7 और 8% में से 1 या 2% भी खर्च नहीं कर पाती है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले राज्य के अधिकारी कर्मचारियों ने 28 जनवरी से ट्विटर अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के माध्यम से कर्मचारी अधिकारी राज्य सरकार ने बकाया महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता की मांग कर रहे हैं। 4 दिन चलने वाले इस अभियान में 3 लाख ट्वीट करने का लक्ष्य रखा गया है। फेडरेशन की तरफ से IT सेल का भी गठन किया गया है, जो अधिकारी कर्मचारियों को अकाउंट बनाने के साथ ही ट्वीट करने में भी मदद कर रहे हैं। फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक अमल वर्मा ने बताया कि आंदोलन पहले से ही प्रस्तावित था, लेकिन कोरोना के कारण भीड़ एकत्रित करने और धरना प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा हुआ है। ऐसे में अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए ट्विटर का सहारा ले रहे हैं। वहीं अपाक्स के अध्यक्ष संतोष देवांगन ने कहा है कि इस बार सोशल मीडिया की मदद से अपनी मांगों को हम आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर मांग पूरी नहीं होंगी तो बड़ा आंदोलन करेंगे। ट्विटर महाअभियान है जो हम अपने मौलिक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। सरकार को हमारा जो मौलिक अधिकार महंगाई भत्ता है, 7वें वेतनमान के अनुसार गृह भाड़ा भत्ता मिलना चाहिए, यह हमारा जो मौलिक अधिकार है। ऐसे मौलिक अधिकार को लेकर हम लोग 28 से 31 तारीख तक ट्विटर अभियान हम लोग चला रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को ट्वीट कर रहे हैं। हमें डी और हमारा जो पेंडिंग HRA है 7वें वेतनमान का, वो अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुआ है। चूँकि अभी कोविड काल चल रहा है, तो कोविड काल में हमने ये सोचा है कि अभी जो सोशल मीडिया में ट्विटर है, इसने हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, हम ट्विटर के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाह रहे हैं।
नया रायपुर में अपनी मांगों को लेकर लगभग 3 हफ्ते से धरने पर बैठे नया रायपुर प्रभावित किसान कल्याण समिति के सदस्य अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं। समिति के अध्यक्ष रूपन चंद्राकर का कहना है कि इसके पहले भी किसान अपनी मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ दौरे के समय राहुल गांधी से 2 बार मिल चुके हैं। 3 फरवरी को राहुल गांधी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, इसलिए वो मिलकर अपनी मांग रखना चाहते हैं। सरकार किसानों की मांगों को लेकर चर्चा कर रही है। 3 सदस्यीय मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक में किसानों की मांग जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया गया है। सरकार की कोशिश है कि राहुल गांधी के दौरे के पहले किसानों को संतुष्ट कर दिया जाए। किसान सरकार की ओर से लिखित आश्वासन का इंतजार कर रहे हैं। इस पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का कहना है कि 3 मंत्रियों की कमेटी बनाई गई है। कुछ मांगों को लेकर निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। तो वहीं पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू ने कहा है कि विपक्ष में रहते कांग्रेस ने जो वादे नया रायपुर के प्रभावित किसानों से किए थे, अब उसे पूरा करें। तो जब हमको बुलाए थे, जब सत्ता में नहीं थे, कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं था, तो आज चाहते हैं कि गवर्नमेंट यदि हमसे सौहार्दपूर्ण चर्चा यदि किया है तो हम निवेदन करना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी आए, हमारे प्रतिनिधिमंडल को से चर्चा कराए। उसमें कृषि मंत्री जी हैं, प्रभारी मंत्री जी डहरिया साहब हैं, वो कमेटी में लोग हैं और वो बात करके अकबर साहब हैं, इन लोग सब बात करके उसका रास्ता निकालेंगे। ये जो समस्या है, पिछले सरकार ने जो वादे उन लोगों को किए थे, उन वादों को उन्होंने पूरा नहीं किया, इसलिए ये समस्या आ रही है और बहुत जल्दी उसका निराकरण भी हो जाएगा। सरकार के मुखिया उग्र नेता मन जाके उत्तर प्रदेश में छोटे छोटे बात में किसान मन के घर में संवेदना व्यक्त करे जाते, तो अतका बड़ा आंदोलन चला थे, तो अपन नेता ले जाना चाहिए, वहाँ बात करना चाहिए, और निराकरण और समाधान होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में रेत और खनिज माफियाओं का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है, जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के बाद प्रशासन लगातार शिकंजा कस रहा है। रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार और पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल के मार्गदर्शन पर दूसरे दिन भी कई क्षेत्रों में राजस्व, पुलिस और खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। इस कड़ी में आरंग में अवैध रेत परिवहन के काम कर रहे 3 हाइवा को जब्त किया है, जिसे आरंग थाने के सुपुर्द कर दिया गया है। इस बीच बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें, शाइन आर्किड स्पा पर पुलिस ने दबिश दी है और मौके से 7 युवतियों को और 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है और इसके साथ स्पा संचालिका को भी गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि देह व्यापार की सूचना मिली थी और उसके बाद पुलिस ने दबिश दी है। पुलिस ने पीटा एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। सरस्वती नगर थाना क्षेत्र के चौबे कॉलोनी का यह मामला बताया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी तहसीन से। तहसीन, स्पा पर पुलिस ने दबिश दी है, क्या कुछ जानकारी? आकांक्षा, देखिए कि पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है, जो कह सकते हैं कि एक महिला जो अधिकारी हैं डीएसपी हेडक्वार्टर, उनके नेतृत्व में कार्रवाई हुई है और ये जानकारी मिली थी कि चौबे कॉलोनी स्थित जो शाइन आर्किड है, वहाँ इस नाम से एक स्पा चलता है, वहाँ पे देह व्यापार कराया जाता है। इसकी सूचना पर पहले तस्दीक कराई गई। तस्दीक कराने के बाद वहाँ पे पॉइंटर भेजा गया था। उसके बाद वहाँ पे जब ये क्लियर हो गया कि वहाँ पे देह व्यापार हो रहा है, तो उसके बाद जो है पुलिस की एक टीम जो है, महिला अधिकारी और जो पुलिस बल थे, वो वहाँ पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद वहाँ पे दबिश दिए। दबिश देने के बाद वहाँ पे 6 जो युवतियां हैं वो उनको गिरफ्तार किया गया। उसके अलावा जो संचालिका है उनको गिरफ्तार किया गया। कुल 7 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया और 2 युवक हैं जो ग्राहक हैं वहाँ पे, और उनको गिरफ्तार किया गया। ये हालांकि प्रारंभिक जानकारी अभी इतनी आई है, लेकिन उसके बाद जो है अभी उनसे पूछताछ की है और इसके बाद जो है पुलिस ने इन पे पीटा की कार्रवाई की और सभी को थाने लाया गया और थाने लाके इनसे अभी पूछताछ की जा रही है। लेकिन ये बड़ा मामला ये सामने आया कि पुलिस ने दबिश दी है और एक स्पा सेंटर में जो शाइन आर्किड के नाम से है, और वहां से कुल 6 युवतियां, 1 संचालिका और 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। यहाँ पे बता दें कि ये जो है स्पा सेंटर, इससे पहले भी कई बार पुलिस की कार्रवाई हुई है कई स्पा सेंटरों में, लेकिन उसके बाद अभी कुछ दिनों से ये काफी दिनों बाद ये कार्रवाई पुलिस ने की है स्पा सेंटर में। लेकिन अभी जो है इसके, क्योंकि काफी जो बीच की अगर दौर की अगर बात करें तो वहाँ पे जो कार्रवाई नहीं होने की वजह से ये जो देह व्यापार का जो धंधा है वो राजधानी में फल फूल रहा था। कई शिकायतें इस बात की मिली, कई, और इसके अलावा जो और शहर में जो स्पा सेंटर हैं वहां पे भी खुलेआम देह व्यापार किया जा रहा है। फिलहाल अभी ये पुलिस ने काफी दिनों बाद एक बड़ी कार्रवाई जो पीटा की है वो यहाँ पे की और सभी को सरस्वती नगर थाने लाया गया और जो
शाइन आर्केड की जो स्पा सेंटर की जो संचालिका है, उनके समेत जो 6 युवतियां जो सभी रायपुर और आसपास के रहने वाली हैं, इनमें से 1-2 जो युवतियां हैं वो पहले भी पीटा एक्ट में पकड़ाई जा चुकी हैं। ये अभी जानकारी यहाँ पे सामने आई है और अभी इनसे पूछताछ की जा रही है। उनसे कुछ नकदी भी बरामद हुई है। अभी पुलिस उसको प्रारंभिक तौर में बताया है कि अभी सिर्फ नकदी। शुक्रिया तहसीन पूरी जानकारी के लिए। चलिए और अब बारी छत्तीसगढ़ के कोरोना अपडेट की। छत्तीसगढ़ के लिए राहत भरी खबर। आज छत्तीसगढ़ में 2373 नए कोरोना मरीज मिले हैं और प्रदेश में आज 1744 लोग स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश की जो पॉजिटिविटी रेट है वो घटकर 9.14% हो गई है। 24 घंटे में 10 मरीजों की मौत हुई है। एक्टिव केसेस की संख्या छत्तीसगढ़ में 25,734 है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी विनय से। विनय, छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 2000 के पार नए मामले सामने आए हैं। क्या समझा जाए, छत्तीसगढ़ का जो पीक था वो गुजर गया, इसलिए अब कम केसेस आ रहे हैं? देखिए, ये विवाद का विषय है और काफी चर्चा का विषय है कि कोरोना का पीक गुजर गया या नहीं गुजर गया। लेकिन उसके बावजूद भी अगर देखेंगे तो आज जो 25,000 जांच हुई है उसमें से 2373 ये नए मरीज आज मिले हैं और जो संक्रमण दर उस हिसाब से 9.14 हुआ है। तो ये जो 2-3 दिन पहले 8 के पास में गया था, निश्चित रूप से जो 1% संक्रमण दर बढ़ा है, ये स्वास्थ्य ये चर्चा का विषय है, चिंता का विषय है। लेकिन जो मौत का विषय है वो भी सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि 10 मौत आज भी 24 घंटे के भीतर हुई है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने या तो वैक्सीन नहीं लगवाई है या इन्हें गंभीर बीमारी थी और उस दौरान ये जो कोरोना का संक्रमण हुआ तो वे घर पे ही रहे, अस्पताल तक नहीं पहुंचे और ऐसे में इनका संक्रमण बढ़ा और इनकी मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग 2 ही बात पे काम कर रहा है। एक तो सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन लगवाने पर, और दूसरे जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं लापरवाही कारण से घर में रह रहे हैं, उन्हें अस्पताल तक लाने में। क्योंकि इस बार जो संक्रमण हुआ है इसमें एक खांसी सर्दी की शिकायत है, कोई गंभीर लक्षण लोगों में नहीं आ रहे, तो ऐसे में लोग लापरवाह बन गए हैं और वो घर पे रह रहे हैं। तो स्वास्थ्य विभाग इस पे काम कर रहा है कि उसको अस्पताल तक आए। लेकिन अगर आप रायपुर की बात करें तो अन्य जिलों की तुलना में कि रायपुर का संक्रमण दर काफी कम हुआ है। आज लगभग 400 के पास में मरीज है, जबकि ये 1200 के पास में मिलते थे। तो 1/4 मरीज आज कम हुए हैं। अन्य जिलों में भी इसी तरह से मरीज कम हुए हैं। लेकिन जो ऐसे जिले जहाँ पर संक्रमण पहले कम था वो धीरे धीरे वहाँ बढ़ने लगे हैं। तो ऐसी जगहों पर भी स्वास्थ्य विभाग विशेष रूप से काम कर रहा है। लेकिन फिलहाल जो आज कम जो आंकड़े आए हैं ये जरूर राहत का विषय है। लेकिन देखना होगा कि आज जांच भी कम हुई थी, अब अगर कल के बाद में ऐसे ही आंकड़े कम आने लगे तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए अच्छी खबर होगी। जी, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए विनय। और अब बात करते हैं सुकमा की। सुकमा जिले के दोरनापाल के जगरगुंडा मिनपा इलाके में जवानों और नक्सलियों के मुठभेड़ में 1 लाख के इनामी नक्सली को मार गिराया गया है। नक्सली के साथ शव के साथ ही मौके से भारी मात्रा में नक्सल सामग्री भी बरामद की गई है। दरअसल कोबरा 201 बटालियन के कमांडेंट सौमित्र रॉय के नेतृत्व में डीआरजी और कोबरा बटालियन के जवान निर्माणाधीन सड़क की सुरक्षा में निकले थे। उसी दौरान टीम के नक्सलियों से जबरदस्त मुठभेड़ हो गई। पूरे मामले की पुष्टि सुकमा एसपी सुनील शर्मा ने की है। जवानों ने 20 से 25 किलो का आईईडी भी बरामद किया, जिसे मौके पर ही ब्लास्ट कर नष्ट कर दिया गया। मारे गए नक्सली की पहचान पेदा बोड़केल आरपीसी के मिलिशिया कमांडर के रूप में की गई है, जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। एक नक्सल शव बरामद हुआ है, ज्ञात पुरुष नक्सली का शव बरामद हुआ है। उस एरिया से उनके हथियार और काफी नक्सल सामग्री भारी मात्रा में बरामद हुई है। तो एक आईडी नक्सलियों के द्वारा रास्ते में उनके लिए प्लांट किया गया था, उस आईडी को हमारी टीमों द्वारा डिस्ट्रॉय किया गया है। एसीसीएल की खदानों से एक बार फिर से गैर बिजली उत्पादन क्षेत्र के उद्योगों को दिए जाने वाले कोयले की आपूर्ति बंद कर दी गई है। शुक्रवार देर रात अचानक रोड सेल की गाड़ियों को प्रबंधन ने रोक दिया। बताया जा रहा है कि कोल इंडिया के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल ने इसके निर्देश दिए थे, जबकि एसीसीएल के जनसंपर्क अधिकारी इस बात से इंकार कर रहे हैं। अधिकृत रूप से भले ही कोई आदेश जारी ना किया गया हो, लेकिन गैर बिजली उत्पादन क्षेत्र को कोयला मिलना बंद हो गया है, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ के करीब 250 उद्योगों के सामने अब कोयले का संकट मंडराने लगा है। कोल इंडिया ने मार्च तक 1720 लाख टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा है, लेकिन अब तक सिर्फ 1100 लाख टन उत्पादन ही हो पाया है। 620 लाख टन का लक्ष्य अभी भी बाकी है। इससे चिंतित कोयला मंत्रालय ने एसीसीएल के सीएमडी एपी पंडा को हटाकर ईसीएल के सीएमडी पीएस मिश्रा को पदस्थ कर दिया है।
बस्तर जिले के गिरोला स्थित ऐतिहासिक मंदिर में लाखों रुपए के गहने चोरी करने वाले गिरोह को बस्तर पुलिस ने पकड़ लिया है। ये गिरोह 4 मामले में संलिप्त था। चोरी करने वाले तीनों आरोपियों और अन्य मामलों के 2 आरोपियों को चौकी बकावंड पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पुलिस ने सोने के 4 हार, 2 मंगलसूत्र, झुमका भी बरामद किए हैं। पुलिस ने कुल 10 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की है। बता दें कि 21 और 22 दिसंबर की दरमियानी रात ग्राम गिरोला स्थित हिंगलाजन माता मंदिर में अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था। मंदिर में माता के श्रृंगार में चढ़ाए गए सामान को चुरा लिया गया था। अभी 5 आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। इसमें 2 आरोपी स्थानीय हैं और 3 आरोपी सरहदी जिला नवरंगपुर के रहने वाले हैं। इनसे ग्राम बालीकोंटा स्थित हिंगलाजन मंदिर, ग्राम गिरोला स्थित हिंगलाजन मंदिर, ग्राम बस्तर स्थित गंगादेई मंदिर में जो चोरी की वारदात में जो माता का श्रृंगार के रूप में जो ज्वेलरी आइटम्स हैं उनको बरामद कर लिया गया है। इसके अलावा जो दान पेटी की जो नकदी राशि है वो भी कुछ हद तक बरामद करने में कामयाबी मिली है। कोरबा में एक घर से हुई 50,000 की लूट का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। दरअसल 31 दिसंबर को सरोजनी बाई और सन्नी के घर में 2 अज्ञात युवकों ने 50,000 की लूट की थी। साथ ही सरोजनी बाई को घायल कर दिया था, जिसके बाद घर के लोगों ने घटना की रिपोर्ट दीपका थाना में दर्ज कराई। पुलिस ने बड़ी ही चालाकी से इस घटना का पर्दाफाश कर दिया और दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल पुलिस ने जब सन्नी और सरोजनी से पूरी जानकारी ली तो पता चला कि सन्नी ने ट्रैक्टर का लोन जमा करने के लिए गुल्लक तोड़कर 50,000 रुपए निकाले थे। इसकी जानकारी बातचीत के दौरान उसने अपने दोस्त जावेद अहमद को दी। पुलिस ने जब जावेद को हिरासत में लेकर पूछताछ किया तब उसने अपने दोस्त धर्म सिंह राजपूत के साथ अपराध करना स्वीकार किया। पीड़िता का पति वो घर से बाहर निकला, वो दोनों घर में घुस गए और उस महिला को गोली मार करके 50,000 रुपए को लेके चले गए थे। महिला हॉस्पिटलाइज थी, वो ठीक होके आई तो उसने बताया कि 50,000 को भी लेके गए हैं, तो उसके बारे में हमको पता चला। उस संदर्भ में अभी आगे धारा हम जोड़ेंगे। जांजगीर चांपा के बेटे ने -16 डिग्री तापमान में 12,500 फीट ऊंची पहाड़ी पर चढ़ाई करने का नया कीर्तिमान हासिल किया है। दरअसल इंडियन एडवेंचर फाउंडेशन की ओर से नेशनल केदार कांठा विंटर ट्रैक का आयोजन किया गया, जो उत्तराखंड के देहरादून से 200 किलोमीटर दूर सांकरी में है। इसमें 8 राज्य के 26 प्रतिभागी शामिल हुए थे, जिसमें पामगढ़ विकासखंड के खोखरी गांव के विशाल यादव भी शामिल थे। पर्वतारोही विशाल यादव ने बताया कि केदार कांठा ट्रैक का सफर बेहद कठिन और चुनौतीपूर्ण था। इस दौरान उन्होंने भारत माता की जय के साथ ही छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया के जयकारे लगाए। 12,500 फीट की ऊंचाई पर 280 फीट का तिरंगा लहराना किसी सपने से कम नहीं था। विशाल ने बताया कि अब उनका अगला लक्ष्य एशिया की सबसे ऊंची चोटी के स्टॉक कांगड़ी को फतह करना है। नमस्कार, मैं विशाल यादव, पिता श्री रनत चंद यादव, ग्राम खोखरी, ब्लॉक पामगढ़, जिला जांजगीर चांपा से हूँ। मैंने और मेरी टीम ने केदारकंठा पे 280 फीट का लंबा तिरंगा झंडा लहराकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।